तमाम तारीफ, हर तरह की हम्दो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ए अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमा। आमीन रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1447 हिजरी का ये दूसरा महीना, जिसकी आज 27 तारीख है, अपने आखिरी इख्तिताम को पहुंच चुका है। चंद रोज के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे महीने में दाखिल हो जाएंगे, जिसका नाम रबीउल अव्वल होगा। आज के खुतबे जुमा में उस नस्ल कशी की बात होगी, या दूसरे सादे अल्फाजों में उस कत्ले आम की बात होगी जो आज गजा में हो रहा है। अगर हम कुरान करीम में पढ़ेंगे तो उससे मालूम होता है कि फिरऔन ने अपने जमाने में बनी इसराइल का जो कत्लेआम किया था वो सिर्फ बच्चों तक महदूद था। जहां कहीं उनको इत्तला मिलती थी कि फला जगह पर बच्चा पैदा हुआ है, तो वो इस खौफ से, अपने खौफ से डर के मारे वो बच्चों को कत्ल करवा देता, लड़कियों को छोड़ते थे। ये सिर्फ हमें कुरान से मिलता है कि वो एक नस्ल कशी हुई थी बनी इसराइल। लेकिन आज जो इसराइल नस्ल कशी या कत्ले आम कर रहा है, वो शायद अब इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कत्लो गारतगरी है। वहां सिर्फ छोटे बच्चों का कत्लेआम था, यहां पर मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, बीमार, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। हत्ता कि अस्पताल भी, चाहे इसमें डॉक्टर मरे या प्रेस वाले मरे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं। तो उस लिहाज से अगर कहा जाए कि ये शायद अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कशी है या कत्लो गारत है, तो मुमकिन है कि ऐसा हो। और जो ये बात कही जा रही कि सबसे बड़ी अब तक की है, तो उसका एक रीजन और भी है। अब सूरत हाल इतनी हो गई है कि खुद इसराइल में हाहाकार मच गया है, और वो भी कह रहे हैं कि बस अब बात हो गया। अभी चंद रोज पहले पूरे इसराइल में एहतजाज निकला अपनी हुकूमत के खिलाफ। दसियों लाख लोगों ने सड़क पर निकलकर एहतजाज करा। अकेले तल अवीव में, जो राजधानी है इसराइल की, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए कि अब इसको बंद करो। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी लोगों को पता लग रहा है कि ये सूरत हाल कितनी संगीन होती जा रही है। दुनिया भर में जिन लोगों को भी हमदर्दी है मजलूम फलस्तीनियों से,
وہ اپنے اپنے ملکوں میں نکل کر احتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر اور اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کی. وہ بات الگ ہے کہ مسلم حکمراں ابھی تک بھی ایروپلین موڈ میں ہیں. کب جاگیں گے واللہ عالم. ہم سب کو اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے. ہم سب. جب غزہ میں بمباری ہو رہی تھی تم نے کیا کیا؟ ہمارے سے یہ سوال ہوگا تو ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ جب اس قدر وہاں بمبارمنٹ ہو رہا تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، بھوک سے پیاس سے لوگ بچے بلک رہے تھے، مر رہے تھے، ہمارا کیا رول تھا؟ اس لیے جو بھی جس قابل ہے اس کو اپنا کردار، اپنا رول ادا کرنا ہے. لکھنے والا لکھے تاکہ دنیا تک میسج جائے، بولنے والا بولے، مدد کرنے والا مدد کرے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم مجبور ہیں اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے. لیکن کم سے کم ہر نماز میں ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، اے اللہ تو ہی ان مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے، تو ہی انہیں ان پریشانی سے نکال سکتا ہے، تو اے اللہ ان کی جلد سے جلد مدد فرما اور بیت المقدس کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.